बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में बहनों का रिश्ता बड़ा मज़े का होता है। लाड भी करता है, खुशी भी देता है, खिदमत भी, केयर भी, पर हर उम्र का एक अपना फ्लेवर होता है। और जब कोई रिश्ता अपने फ्लेवर को, अपने वक्त को नहीं समझ पाता तो बड़ी दिक्कत होती है। लाइक जिन घरों में एवरेज 4-4, 5-5 बहनें हैं, 4-4 की शादियां हो गई, एक एक घर में रहेगी, 2-2 घर में रहेगी। अब ये भी शादी की उम्र की होती हैं और फिर भाई की बारी आती। इससे पहले भाई कुर्बानी देता देता लेट होता होता तो 29-30 साल पे आ जाता है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, इसको बहुत ध्यान से अपने दिल के किसी खाने में फिट कीजिए। देखिए, जब मैं छोटा था तो टॉफ़ियाँ बहुत पसंद होती थी, चॉकलेट बड़े पसंद होते थे। अभी मैं लेके आता हूँ अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के बच्चों के लिए। अगर उनमें से मैं लेने लगूँ तो ज़ाहिर है मेरे घर वाले मुझको मना करते हैं कि मत लीजिए। लाइक ये चॉकलेट पिछले दिनों में लाया तो बच्चों के लिए, खुद खा के देखा तो कड़वा था, बदमज़ा सा था, तो मैंने हल्की सी बाइट ली, फिर मैंने तौबा कर ली। इसी तौर पे जब हम झूलों पे जाते हैं तो कुछ झूले छोटे बच्चों के होते हैं, कुछ बड़े बच्चों के होते हैं, कुछ बड़े एडल्ट्स के होते हैं, एडवेंचर वाले। उस पर बच्चा नहीं बैठ सकता। बच्चा बैठेगा या कम उम्र लड़का या लड़की बैठेगा तो वॉमिट होना शुरू हो जाएगा, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, सर चकराएगा, और जब नीचे उतरोगे तो खुशी और राहत नसीब नहीं होगी। ऐसे बच्चों वाले झूलों पे वो जो पैडलों वाले होते हैं, छोटे छोटे साइकिल, तो बच्चे बैठ के बड़े खुश होते हैं। वो घोड़े पे बैठ के आगे पीछे होना, ये बड़ा नहीं बैठ सकता। हर उम्र का अलग मेवा है, हर उम्र का अलग मज़ा है, हर उम्र की अलग फ़राइज़ हैं, हर उम्र की अलग ज़रूरियात हैं। लाइक बहनों से भाई बड़ा प्यार करते हैं, उनका एहतियात करते हैं, केयर करते हैं, तोहफे ला के देते हैं, उन्हें साथ मोटरसाइकिल पे बिठा के, गाड़ी पे बिठा के घुमाने लेके जाते हैं। पर जब आपकी घर में आपके अपने मर्जी से, अपने चॉइस से भाभी आ गई, तो अब आपको इस बात को समझना है कि अब जो झूला है उनकी ज़िंदगी के झूलने वाला, उस पर वो दोनों बैठ के झूलेंगे, तीसरा नहीं बैठेगा। जब भी किसी आप अच्छी पार्क में जाते हैं, एडवेंचर पार्क में, तो वहाँ जो बड़ों के झूले होते हैं वो 2 लोगों के लिए होते हैं। तीसरा फंस के दरमियान में बैठने की कोशिश भी करे तो नहीं बैठ सकता। कभी मरी से आप जब जाते हैं, वो जो चेयर लिफ्ट है, वहाँ भी 2 लोगों की गुंजाइश होती, तीसरा उसमें नहीं बिठाया जाता। ज़िंदगी का झूला भी ये 2 लोगों का है। अब इनकी अपनी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का जो टेन्योर है खुशी का, वो बहुत थोड़ा होता है, लाइक चंद महीने। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, न बीवी वो रहती है न मियाँ वो रहता, सब कुछ बदल जाता है। अब ये जो चंद महीने हैं, इसमें मियाँ और बीवी के आंखों के इशारे भी फ़र्क हो जाते हैं, उनकी बातें भी बोल्ड हो जाती हैं, उनका शर्माना, उनका घबराना, इवन एक दूसरे को देखना, ये चाहे उसमें कोई मतलब हो या ना हो, उसकी राहत और लज्जत अलग होती है। दोनों शाम को खाना खाने बाहर निकलें तो खाना खाना तो मुराद होता ही नहीं है, अपने साथ खुश वक्ती का वक्त होता है कि चलें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। इस बीच में वो साथ लग के बैठेंगे, एक दूसरे को मुमकिन है छू भी लें। ये प्राइवेसी उनका हक है, इस्तेहकाक है। अब कोई बहन अगर दूसरी बहनों के आगे बैठ के रोए कि हाय हमारा भाई बदल गया, कितना जालिम हो गया, उस औरत ने हमसे छीन लिया, ये तो हमारा भाई था, ये तो हमारे साथ उठता बैठता था, हमें लेके जाता था, हमें ख्याल करता था, अब उसको साथ लिए फिरता है, वो साथ जुड़ जुड़ के बैठती है, एक दूसरे को देखते के मुस्कुराते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें हया नहीं आती, इन्हें लज्जा नहीं आती। ये लफ्ज़ हैं जो बहनें अपनी माँओं के कानों में डालती हैं और माएँ फिर अपने मियों के कानों में, और उस घर में पूरी फ़ज़ा जहर आलूद हो जाती है। कौन करता है? बहन करती है। कौन करता है? माँ करती है। यानी जो अक्ल सलीम को इस्तेमाल नहीं करते, ये नहीं जानते कि ये वक्त जो चंद महीने है आपके बेटे और बेटी की ज़िंदगी में थोड़ी मुद्दत के लिए आया है। ये वक्त उनका है, ये वक्त कभी आप पे भी था, आपकी बेटी पे भी आना है। जब बेटी अपने घर जाएगी, उसे भी प्राइवेसी चाहिए होगी, उसे भी मियाँ को छूना होगा। कभी कभी आप बेवजह उसका हाथ उठा के पकड़ के बोसा दे देते हैं, क्या तकलीफ़ है? जब बहन साथ बैठी होगी तो ये नहीं कर सकेंगे। बहन को ऐसे प्रॉब्लम क्या है? यानी कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई जहनी प्रॉब्लम है कि साथ ज़रूर जाना है, सारी उम्र जाते रहे हो, 30 साल जाते रहे हो, अब मत जाओ। अब तुम्हारा जाना बनता नहीं है, अब तुम्हें जाना, वो दावत भी दे। भाभी बेचारी आमतौर पे कम अकल होती हैं, कम फहम भी होती हैं,
वो शर से बचने के लिए वो कहेंगी नहीं आजा तू भी, और नी जो है फटाफट जूता कस के दुपट्टा लेके आके बीच में बैठ जाएगी। यानी बंदा कोई अकल से काम लेता है, हया से काम लेता है कि शादीशुदा कपल जा रहा, तुम दोनों के बीच में आके बैठ गए हो। मतलब तुम्हें खुदा पूछे कि ये है कोई जाने वाला काम, ये है कोई करने वाला काम। 3 चीज़ें हैं जो इनसे नुकसान होते हैं। लाइक सबसे ज़्यादा तो बात ये होती है कि इस उम्र की निगाहें मियाँ की भी और बीवी की भी, चाहे वो उनकी कोई भी उम्र हो, बदल जाती है। एक दूसरे के लिए मोहब्बत उनमें आ जाती है, मुस्कुराती हैं, उनके अंदर से मोहब्बत की जो लहरें हैं वो निकलती हैं, तो दूसरे को, बहन को तकलीफ होती है। ये पहला उसका नुकसान होता है। दूसरा, बहुत सी बातों पे जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई माना नहीं होता, दोनों मुस्कुरा देते हैं या कह कर लगा के हंस पड़ेंगे, और वो जाके शिकायत लगाएगी कि जू मानी गल्ला कर देने। ऐसी बातें जिनके 2-2 मानी होते हैं। अच्छा, अगर उसके 2 या 3 मानी भी हों, अब नहीं करने तो कब करने। यानी दूल्हा अगर कोई उल्टी सीधी बात करना चाहता है तो क्या जाके अपनी माँ से करेगा, बीवी से ही करेगा ना। तो आप उस गरीब को सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है तो आप गूंगा हो जाए और उस बच्ची के साथ ये बात ना करे, क्यों ना करे, उसका हक है। तो जब आप बीच में अड़ते हो तो फिर हसद करते हो कि मेरा भाई भाभी के साथ इतने प्यार से बोलता है, उसके लिए बोतल लेके आता है, उसके आगे प्लेट करता है। अच्छा, मुमकिन है दोनों इकट्ठे हों तो लुकमा भी तोड़ के दे। अब नहीं तोड़ना तो कब तोड़ना है? को खुदा के बंदो, ये बाइंडिंग बन रही है। जब हम घर बनाते हैं तो उसकी ईंटें ऐसे रखते हैं, धीरे 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 प्यार से, सीमेंट का ख्याल रखते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं ताकि बाइंड हो जाए। जिन घरों में बहनें ये नहीं करने देती वो घर बसते नहीं हैं। जिन घरों में माएँ ये नहीं करने देती वो घर आबाद नहीं रहते। दुल्हा दुल्हन, आपका बेटा, आपका भाई बीवी के साथ बैठेगा भी, टहलेगा भी, उसका हाथ भी पकड़ेगा, उसकी तरफ देख के मुस्कुराएगा भी, उससे जुमानी बातें भी करेगा, उसके लिए छुपा के कोई खाने की चीज़ भी लेके आएगा, उसके लिए कोई तोहफा तहफ भी लाएगा। अब उसको ज़्यादा नहीं तो 60-40 का इजाज़त दे दीजिए। यानी 60% जो टाइम है वो उसको अपनी बीवी को देना चाहिए, जो बाकी होगा टाइम 40% तो अपनी बहनों के साथ या माँ के साथ। ये माएँ और बहनें इतना जुल्म करती हैं कि वो 12 घंटे 10 घंटे गुजार के दफ्तर से आया तो अब बगैर किसी वजह के उसको वो बॉन्ड करती हैं कि हमारे साथ बैठ के। अच्छा, वो बेचारा बैठा हुआ है, नींद आ रही है, झूल रहा है, बीवी साथ बैठी है, अगर माँ ने कोई बच्चे से बात करनी है तो कर लेगी। वो बगैर किसी वजह के, घर में काम भी उसने किया, अब वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि हम अपने कमरे में जाएं, और ये जाने नहीं दे रहे। ये कैदो बन के, बल्कि कोई और भी विलन जो बुरा हो वो बन के बीच में बैठे हुए हैं। एक अच्छे पाकीज़ा रिश्ते के बीच में आप आते हो, वो रिश्ता जो अल्लाह को पसंद है, वो रिश्ता जो अल्लाह के रसूल को पसंद है, वो रिश्ता जो समाज ने बनाया है, वो रिश्ता जिसके लिए आप खुद उसको लेके आए हो, और अब आप यानी इस न्यूली मैरिड कपल के बीच में जालिम समाज बन के बैठते हो। मत बैठा करें। फिर उनके गिले करते हो, घर का माहौल ख़राब करते हो। जितने भी दुल्हनें लेके आओगे वो गूंगी हुई, वो डोरी हुई, नाबीना का मैं नहीं कह सकता, पर सबकी डिमांड तो एक सी होगी कि उसे अपना मियाँ चाहिए, फुल वक्ती चाहिए। आप इसी वादे पे लेके आए हो कि इनका अपनी ज़िंदगी शुरू होगी। अच्छा, 30 साल बहुत होते हैं, आपने उसको निचोड़ा है, अपने लिए रखा है, इस्तेमाल किया है, तो अब वो नई जो बच्ची आई है उसको एब्जॉर्ब करो, अपनी 5वीं बहन बना लो, अपनी 6ठी बहन बना लो। आप उससे हसद करके या बीच में आने के बाद, बात याद रखिएगा, जब भी आप मियाँ बीवी के बीच में बहन को जाके अड़ेगी या बैठेगी या जाना चाहेगी तो रिश्तों का लिहाज ख़राब होगा। क्योंकि इस रिश्ते में जो ताजगी है, जो खुलापन है, जो मोहब्बत है, जो मुवद्दत है, ये अल्लाह ने और रसूल ने इबादत करार दी है। ये रिश्ता इतना लाजिम है, दुनिया चलनी इससे है। ये बाइंडिंग है, ये खूबसूरती है, ये हुस्न है, ये मिठास है, ये लज्जत है, ये आपकी जवानी है, ये आपकी तवानाई है। इस रिश्ते की ज़रूरतें हैं और इस रिश्ते की बाइंडिंग है। इस रिश्ते की दीवार मत बने, इस रिश्ते के बीच में पानी मत डालें, क्योंकि जब आप ये करते हो तो अपने सगे भाई का दिल तोड़ते हो, उसका घर बर्बाद करते हो, फिर उसको तख्ता मश्क बनाते हो, उस बच्ची को
اس پہ تانے کس کس کے، اس کو بے شرم کہہ کے اس کو گھر سے نکالتے ہو. جو نہیں لے کے آؤ گے، کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نہ جذبات ہوں نہ احساسات ہوں؟ وہ کوئی روبوٹ ہوگی یا وہ پتھر کی ہوگی یا لکڑی کی ہوگی، کس چیز کی ہوگی؟ پھر بھی تو آپ نے اس سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں بچہ بھی چاہیے، ہمیں گھرداری بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. نوکرانی لے کے آتے ہو تو اس کے بھی ادب آداب ہیں، اس کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی کپڑے لتے تنخواہ سب چیزوں کھانا سب وقت پہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ اس کے جذبات کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کے احساسات کا بھی خیال نہیں کرتے. اور ہر کچھ دنوں کے بعد بہن بیچ میں ٹپ کے آتی ہے، ہائے ساڈا بھائی بدل گیا. اور یہ جملہ ہاں ہے جو اس رشتے پہ ڈل جاتی ہے. یہ وہ جملی جیسے سیاہی کو چوستا ہے، یہ جملہ خوشی چوس ہے جو آپ کے اپنوں کی خوشی چوس لیتا ہے. بعض بہنیں بہت ایکسپرٹ ہوتی ہیں، اللہ ان کو پتہ نہیں کیسے ان سے سلوک کرے گا، پر یہاں دنیا میں کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، نہ ان کی بھابیاں نہ ان کے باقی عزیز و اقارب رشتہ دار جو حق پہ جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی ماں ہے جو صحیح فیصلے کرے گی. اس والے معاملے میں تو ماں تعصب سے بھری ہوتی ہے، اور تعصب آپ کو غلط فیصلے کرنے نہیں دیتا، کیونکہ پیچھے مسلسل جو جھوٹی گواہی آ رہی ہوتی ہے وہ بہن کی ہوتی ہے. ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گیا، کھانے پہ بھی لے کے نہیں جاتا، موٹر سائیکل پہ بھی نہیں بٹھاتا، اب تو ہماری طرف اس طرح دیکھتا بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا تو ایسے جیسے مارے باندھے بیٹھے. ایسا اس کا وقت کچھ ماں کا ہے، اسے جی لینے دیں، اسے خوش ہو لینے دیں، اسے اپنی بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کر لینے دیں، گھوم لینے دیں. آپ کا کیا جائے گا؟ اے ظالمو، انسان بنو اور رشتوں کو یوں خوار نہ کیا کرو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.